तो उसका जो मैक्सिमम हम लोगों ने लॉस निकाला उसका मिनिमम निकालना है, तो उसका मिनिमम क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे क्या हो गया बराबर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैक्सी मीन और मीन मैक्स दोनों बराबर हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं सैडल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ऑपरेशनल रिसर्च में गेम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास में भी हम लोग गेम थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था और कुछ फॉर्मूले के बारे में भी देखा था। आज भी हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और 2 एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गेम थ्योरी के कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्लेयर। अब प्लेयर क्या होता है, द कॉम्पिटिटर्स इन द गेम इज कॉल्ड प्लेयर। मतलब कोई कंपटीशन है उसमें जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है, यानी जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं प्लेयर कहते हैं। ये इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब अकेला भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है, मतलब सारे कुछ इंडिविजुअल मिलकर वो ग्रुप भी बना सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी, अ सेट ऑफ रूल्स और अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल टू अ प्लेयर इन एडवांस so that he may decide the course of action to be adopted by him are called strategy of that players। अगर हम लोग सिंपल में कहें कि स्ट्रैटेजी क्या होता है तो सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, जिसके जरिए क्या करते हैं जो प्लेयर होते हैं एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, वो उस चीज को अपनाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्योर स्ट्रैटेजी, इफ द प्लेयर सेलेक्ट द सेम स्ट्रैटेजी ईच टाइम। मतलब अगर कोई प्लेयर ईच एंड एवरी टाइम एक ही स्ट्रैटेजी को अपनाता है, सेम स्ट्रैटेजी को, इस प्रकार की स्ट्रैटेजी को हम लोग क्या कहते हैं प्योर स्ट्रैटेजी कहते हैं। इफ द प्लेयर सेलेक्ट द सेम स्ट्रैटेजी ईच टाइम देन इट इज कॉल्ड अ प्योर स्ट्रैटेजी ऑफ दैट प्लेयर। नेक्स्ट है 2 पर्सन 0 सम गेम। 2 पर्सन 0 सम गेम क्या होता है, इसमें 2 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, ऑलवेज 2 प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आ गेम इज सेड टू बी 0 सम गेम इफ अल्जेब्रिक सम ऑफ गेन्स और लॉसेज ऑफ ऑल पर्संस इज 0। ठीक है, अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप जो गेन्स है और लॉसेज है, ठीक है, अगर उसके अल्जेब्रिक सम क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो इस प्रकार के गेम को हम लोग क्या कहते हैं 2 पर्सन 0 सम गेम कहते हैं। नेक्स्ट है फेयर गेम। फेयर गेम हम लोग किसे कहेंगे, इफ वैल्यू ऑफ गेम इज 0। अगर कोई गेम दिया हुआ है उसका हम लोग जब वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे अगर वो 0 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे फेयर गेम कहेंगे। वैल्यू ऑफ गेम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। अगर v बराबर 0 हो जाता है तो हम लोग इस गेम को फेयर गेम कहेंगे। अनफेयर गेम क्या होता है, इफ वैल्यू ऑफ गेम इज नॉट 0। मतलब अगर वैल्यू ऑफ गेम 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा फेयर गेम। अगर वैल्यू ऑफ गेम इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 नहीं होगा, यानी यहां पे क्या हो जाएगा v इज नॉट इक्वल टू 0, यानी v का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के गेम को हम लोग अनफेयर गेम कहेंगे। नेक्स्ट है मिक्स स्ट्रैटेजी। ठीक है, व्हेन प्लेयर यूज अ कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रैटेजी एंड ईच प्लेयर ऑलवेज कीप्स गेसिंग एज टू विच कोर्स ऑफ एक्शंस इज टू बी सेलेक्टेड बाय अदर्स, ठीक है, इज नोन एज मिक्स स्ट्रैटेजी। यहां पर हम लोग प्योर स्ट्रैटेजी में देखा कि जो प्लेयर है वो क्या कर रहे हैं सेलेक्ट करते हैं सेम स्ट्रैटेजी ईच टाइम, बट हियर यहां पे देख सकते हैं आप व्हेन प्लेयर यूज अ कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रैटेजी। कॉम्बिनेशन मतलब जो स्ट्रैटेजी है एक स्ट्रैटेजी नहीं है, उसकी कॉम्बिनेशन है, मतलब एक से ज्यादा स्ट्रैटेजी का क्या है कॉम्बिनेशन है, उस चीज को अपनाता है और वो ये भी देखता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, जो अदर प्लेयर है वो कौन सा एक्शन को यानी कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट किया है वो भी वो माइंड में रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार के स्ट्रैटेजी को हम लोग मिक्स स्ट्रैटेजी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी, द स्ट्रैटेजी ऑफ ए प्लेयर विच पुट्स हिज इन द मोस्ट प्रीफर्ड पोजीशंस
irrespective of strategy of his competitors is called optimum strategy। मतलब कोई प्लेयर का वैसा स्ट्रैटेजी जो मोस्ट प्रीफर पोजीशन उसको दे, ठीक है, उसके कॉम्पिटिटर के बनिस्पत, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी कहते हैं, ठीक है। अडॉप्टेड बाय हिम आर कॉल्ड स्ट्रैटेजीज फॉर दैट प्लेयर, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी क्या होता है, जो मोस्ट प्रीफर स्ट्रैटेजी होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज, ठीक है। पे ऑफ मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा, पर मैंने लिया है प्लेयर ए और इधर लिया है मैंने प्लेयर बी, ठीक है। तो प्लेयर ए के लिए 1 2 3 4 लिखा है और प्लेयर बी के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सैडल पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स है जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ए के लिए क्या करेंगे, मिनिमम गेन, ठीक है, इसको सर्किल से डिनोट करते हैं। और बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लॉस, ठीक है, इसको स्क्वायर से डिनोट करेंगे। अब आते हैं हम लोग प्लेयर ए के लिए। तो प्लेयर ए कह रहा है मिनिमम गेन, तो इसका मिनिमम गेन प्लेयर ए के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम गेन होना चाहिए। फिर 2 के लिए क्या हो जाएगा मिनिमम, तो मिनिमम यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 के लिए क्या हो जाएगा मिनिमम गेन, 2 हो जाएगा। 4 के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेयर ए के लिए मिनिमम गेन मेरा ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्लेयर बी के लिए। तो प्लेयर बी के लिए मैक्सिमम लॉस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम लॉस इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो बी के लिए मैक्सिमम लॉस हो गया 9, ठीक है इसमें। और इसकी अगर बात करें तो मैक्सिमम लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर बात करें तो मैक्सिमम लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो मैक्सिमम लॉस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें अगर बात करें तो मैक्सिमम लॉस मेरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्लेयर ए के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट किया, मिनिमम गेन 0 हो गया इसमें, ठीक है। इसमें क्या हो गया, 4 हो गया। इसमें क्या हो गया, 2 हो गया। और इसमें क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये ए के लिए हो गया। और बी के लिए हम लोगों ने फाइंड किया मैक्सिमम लॉस 9, ठीक है, 6 4 और 8, ठीक है। अब हम लोग मैक्सी मीन, ये मैंने जो यहाँ पे लिखा है मैक्सी मीन, ठीक है, ए के लिए मैक्सी मीन और बी के लिए क्या हो जाएगा, मीन मैक्स, ठीक है। सैडल पॉइंट हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है, अगर मैक्सी मीन बराबर मिनी मैक्स, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट कहते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसमें भी 4 कॉमन है और इसमें भी है, ठीक है, दोनों का। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला पॉइंट को हम लोग सैडल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सैडल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। ये सैडल पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो मैक्सी मीन है ये कैसे फाइंड आउट होता है। तो हम लोगों ने क्या, ए के लिए हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, मिनिमम गेन। तो मिनिमम गेन ए के लिए क्या है, ये वाला है। तो ये के लिए मिनिमम गेन अगर ये वाला हो गया तो इसमें इसका अगर हम मैक्स निकालेंगे, मान लीजिए ये वाला हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया और इसी का हम लोग मैक्स ही निकालेंगे, मैक्स, ठीक है। तो मैक्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया, बराबर। अब देखिए यहाँ पे मीन मैक्स है, तो बी के लिए हम लोगों ने यहाँ मैक्सिमम लॉस निकाला, ठीक है। तो मैक्सिमम हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो ये वाला मैक्सिमम है, तो ये वाला हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। तो उसका जो मैक्सिमम हम लोगों ने लॉस निकाला उसका मिनिमम निकालना है। तो उसका मिनिमम क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैक्सी मीन और मीन मैक्स दोनों बराबर हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसी को फाइंड आउट करना रहता है। अगर आपको सैडल पॉइंट मिल जाता है किसी मैट्रिक्स में तो आपको वैल्यू ऑफ गेम आसानी से निकल जाता है। लेकिन अगर सैडल पॉइंट नहीं मिलता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशंस ऑफ गेम ए की बात करें तो ए शुड अडॉप्ट स्ट्रेटजी 2, ठीक है। ए की बात करें तो स्ट्रेटजी किस में है, सैडल पॉइंट ये वाली लाइन में। तो कौन सा स्ट्रेटजी हो गया इसका, 2 स्ट्रेटजी हो गया, ठीक है। एंड बी की अगर बात करें तो बी स्ट्रेटजी 3, ठीक है। बी की बात कीजिए 1 2 3 किस में है सैडल पॉइंट, इसमें। तो ये हो गया स्ट्रेटजी 3, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी भी कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद वैल्यू ऑफ गेम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गेम यही सैडल पॉइंट, अर्थात ये 4 आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज, पे ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, प्लेयर ए इधर है, प्लेयर बी इधर है, स्ट्रैटेजी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा प्लेयर ए के लिए मिनिमम गेन। तो मिनिमम गेन इसमें क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, तो इसमें -2 हो जाएगा मिनिमम गेन। और उसके बाद इसका अगर देखेंगे मिनिमम गेन तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका देखेंगे तो मिनिमम गेन, ठीक है, तो मिनिमम गेन -4 हो जाएगा। इसका अगर देखें तो मिनिमम गेन क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब बी के लिए हम लोग क्या देखते हैं, मैक्सिमम लॉस। तो बी के लिए मैक्सिमम लॉस देखिए आप, तो मैक्सिमम लॉस आपका क्या हो जाएगा, बी के लिए ये वाला होगा। मैक्सिमम लॉस इसका क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम लॉस इसका कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इसमें लॉस देखिए आप, ये तो 4 है, -4 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस हो जाएगा 1। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस इसका हो जाएगा 5। ठीक है, इसके लिए मैक्सिमम लॉस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो प्लेयर ए है इसका मिनिमम गेन भी क्या है, मिनिमम गेन भी 1 है, और प्लेयर बी के लिए मैक्सिमम लॉस भी 1 है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सैडल पॉइंट हो गया ये। अब इसी को निकालना रहता है। अगर कोई मैट्रिक्स पे ऑफ मैट्रिक्स में सैडल पॉइंट आपको मिल जाता है तो बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू ऑफ गेम क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गेम क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर इस स्ट्रैटेजी की बात करें सोल्यूशन ऑफ गेम का, तो ए अडॉप्ट स्ट्रैटेजी 2। ठीक है, देखिए ए का 2 में है। ठीक है, स्ट्रैटेजी 2। और एंड बी की अगर बात करें तो बी अडॉप्ट स्ट्रैटेजी 3। तो बी का क्या हो जाएगा, 3 हो गया, तो स्ट्रैटेजी 3 को अपनाया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ गेम क्या हो गया, 1 हो गया, और सोल्यूशन ऑफ गेम ये हो गया। ठीक है, अगर कोई पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सैडल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग सोल्यूशन ऑफ गेम या फिर वैल्यू ऑफ गेम आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर सैडल पॉइंट नहीं होता है तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है उसको हम लोग अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।